बहुमत को प्राप्त करने के बाद इस बिल को भेजा जाता है दूसरे सदन में। इस आरोप पत्र पर इस सदन के कुल 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं पीआर के स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, पिछली अपनी वीडियो में हमने डिस्कस किया कि राष्ट्रपति को कैसे निर्वाचित किया जाता है, यानी कोई एक व्यक्ति कैसे राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। यानी आज हम डिस्कस करेंगे कि पहले जैसे राष्ट्रपति को बनाया था, आज हम उस राष्ट्रपति को कैसे उसके पद से अलग कर सकते हैं। बच्चों, महाभियोग का अर्थ होता है कि किसी भी पद पर जो व्यक्ति, अगर कोई किसी पद को ग्रहण किए हुए है, उस व्यक्ति को किस प्रक्रिया के आधार पर उस पद से वंचित किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो आज हम राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया पढ़ेंगे उसका नाम है महाभियोग की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। फ्रेंड्स, यदि हमें लगता है कि हमने किसी गलत व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर अपॉइंट कर लिया है, या फिर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन संवैधानिक तरीके से नहीं कर रहा है, या फिर राष्ट्रपति अपने पद पर रहने के लिए योग्य नहीं है, या वो किसी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, तो इस स्थिति में हम राष्ट्रपति को उसके पद से वंचित करने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं उसको महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। फ्रेंड्स, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के द्वारा अपनाई जाती है और आप जानते हैं कि संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं। सबसे पहले है, इसमें 2 सदन है जो कि लोकसभा है, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट खुद। लोकसभा को बच्चों लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है। यदि प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाना है तो हमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से एक प्रस्ताव को पारित करना होगा। उसी प्रस्ताव को महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। तो आइए इस प्रक्रिया को डिटेल में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में। इसमें क्या होता है कि हमारे 2 सदन में से, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन से ये कार्यवाही शुरू की जा सकती है। अगर यह कार्यवाही शुरू करनी है लोकसभा से, तो लोकसभा के 1/4 सदस्य, या फिर अगर हम राज्यसभा से यही कार्यवाही शुरू करते हैं तो उसके भी 1/4 सदस्य, हम किसी भी सदन से इस कार्यवाही की शुरुआत कर सकते हैं। तो हम मानते हैं कि हमें लोकसभा से शुरू करना है, तो लोकसभा के 1/4 सदस्य एक आरोप पत्र को हस्ताक्षरित करेंगे, यानी प्रेसिडेंट पर आरोप लगाएंगे और उसका एक पत्र बनाएंगे जिसे हम आरोप पत्र कहते हैं। इस आरोप पत्र पर इस सदन के कुल 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे और इस आरोप पत्र को भेजा जाएगा सीधा प्रेसिडेंट के पास, यानी हमारे राष्ट्रपति के पास। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के पास 14 दिन का समय होता है, या तो वह 14 दिन के अंदर स्वयं आकर स्पष्टीकरण दे उस पर जो आरोप लगाए हैं, या फिर वो अपने किसी प्रतिनिधि को भेजे। यदि ऐसा होता है कि उस पर जो आरोप लगाए गए हैं उसका स्पष्टीकरण होता है और उस स्पष्टीकरण से लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं वो संतुष्ट नहीं होते, तो इस केस में क्या होता है, 15वें दिन इस प्रस्ताव को रख दिया जाता है लोकसभा में। 15वें दिन, 15th ऑफ डे, 15वें दिन इस आरोप पत्र को एक बिल या प्रस्ताव के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया जाता है। और यदि लोकसभा के 2/3 सदस्य, यदि लोकसभा के 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो यह प्रस्ताव लोकसभा से पारित मान लिया जाता है। और ये 2/3 सदस्य बच्चों जो है ये एक स्पेशल मेजॉरिटी है, यानी विशेष बहुमत है। इस बहुमत को प्राप्त करने के बाद इस बिल को भेजा जाता है दूसरे सदन में, यानी जो कि हमारा राज्यसभा है। अब आप जानते हैं कि दूसरा सदन कोई भी हो सकता है। अगर ये प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होती तो दूसरा सदन लोकसभा होता। तो फ्रेंड्स, जब ये दूसरे सदन में यानी अर्थात राज्यसभा में पहुंचेगा ये प्रस्ताव, तो इसमें पहले वोटिंग नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जो दूसरा सदन है वो सबसे पहले एक जांच समिति का गठन करेगा, जो कि है इन्वेस्टिगेशन कमेटी, यानी जांच समिति। फ्रेंड्स, इस जांच समिति में 3 सदस्य होते हैं। एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो उपस्थित नहीं है तो कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट से होगा।
इसके अलावा किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, किसी भी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, उदाहरण के तौर पर भारत में 25 हाई कोर्ट है, तो उन हाई कोर्ट्स में से किसी भी चीफ जस्टिस को हम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा तीसरा सदस्य होगा वह होगा लोकसभा या राज्यसभा में से कोई ऐसा व्यक्ति जो कि न्याय का प्रसिद्ध हो या न्याय का विद्वान हो, या फिर इन सदस्यों की नजरों में प्रसिद्ध न्यायविद हो, यानी न्याय का विद्वान हो, तो वह तीसरा व्यक्ति हो सकता है। कोई भी न्यायविद कह सकते हैं इसको, न्याय का जो विद्वान होगा। ये 3 मेंबर जांच समिति में होंगे। ये जांच समिति अपनी रिपोर्ट बनाएगी, जो भी आरोप राष्ट्रपति पर लगाए गए हैं उनकी जांच करेगी, और इस जांच के बाद ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी हमारे दूसरे सदन को। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद यदि इन रिपोर्ट में पाया जाता है कि राष्ट्रपति पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब जेन्युइन है और ये जो राष्ट्रपति है ये पद पर बने रहने योग्य नहीं है, तो इसके बाद क्या होता है कि राज्यसभा के भी 2/3 सदस्य यानी विशेष बहुमत से राज्यसभा भी इसको पारित करेगी, और पारित करने के बाद सीधा प्रेसिडेंट के पास ये भेज दिया जाएगा और प्रेसिडेंट अपना रिजाइन करने के लिए यानी अपना इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इम्पीचमेंट प्रोसेस यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।